ये है सांग कांदा। आज हम हेलो दोस्तों, हम हैं गुलाब जी हैं, विष्णु जी हैं और आज सहनाई टोली गांव में इनके निवास, इनके आंगन में उपस्थित हैं सांग कांदा को और लेकर ये हम लोग को मिला है कांदा खाने के लिए। ये कांदा का नाम गुलाब जी बताएंगे। इसका नाम एक्चुअली में देहाती नाम जो है सांग कांदा हम लोग बोलते हैं। इसका हिंदी नाम क्या कंदमूल होगा या फिर क्या होगा पता नहीं, क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं। एक्चुअली में कंदमूल रियल का है कि नहीं है वो भी हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग देहात में इसका सेवन करते हैं। जब भी इसका ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग औषधि के रूप में भी सेवन करते हैं। ऐसे भी आप खाइएगा तो इसको बहुत सारा विटामिन वगैरह मिलता है, फ़ायदा इसका है। तो खाने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है। जब कभी भी हमारे तरफ आइए तो ऐसा इस प्रकार का पदार्थ आपको खाने को मिलेगा। बहुत टेस्टी है। और भी विभिन्न तरह के हमारे फार्म में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं नेचुरल जो लाइफ स्टाइल था, जो नेचुरल चीज़ें हम लोग का पूर्वज लोग सेवन किया करते थे। और जैसा कि 500 तरह का जड़ी बूटियाँ जंगलों में पाया जाता था। तब तो जंगल नहीं रह गया, जंगल से गांव हो गया, और गांव जो है गांव नहीं रह गया, अब तो शहर में तब्दील हो गया है। तो ऐसे नेचुरल चीज़ें और औषधीय चीज़ें आपको मिलेंगे नहीं, उसके लिए तो उत्पादन किया जाता है खेतों में। लेकिन हम लोग खेतों से इसको नहीं प्राप्त किए हैं, ये हमारा जो बगीचा है उससे ये प्राप्त हुआ है। उसमें ये फल फूल रहा है। इधर सामने बगीचा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग एक जंगल नुमा बगीचा बनाना चाह रहे हैं, जिसमें एक इकोसिस्टम हो, जो प्राकृतिक रूप से सारा चीज़ होता रहे और नेचुरल सोर्स से कुछ खाने को मिले। क्या है? यस। उससे हम लोग का जो बाहर की चीज़ें खा करके जो हम लोग शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं, उन चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। बिल्कुल। और बाहरी उत्पाद जो हम लोग ज़्यादातर खाते हैं उसको कम कर सकते हैं, और पैसे की शून्यता में जीवन जी सकते हैं। हम उस तरह का जीवन की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ का बोलना आपको? हो गया कैसे? बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट लगा, टेस्टी लगा। इसके हमारे प्राचीन समय पूर्वज लोग ये सब कंदमूल खाया करते थे, इसलिए वो लोग 100 साल जीते थे, ज्यादा दिन तक जीत रहते थे, स्वस्थ जीवन जीते थे। नहीं, पहले क्या हुआ करता था कि जीवन जीने के लिए ज्यादातर कृषि कार्य में निर्भरता नहीं थी पहले के लोगों की, जंगलों में, क्योंकि जंगलों में जितनी तरह 500 तरह की जो जड़ी बूटियाँ और फल फूल मिलते थे, कंदमूल मिलती थी, उन्हीं से लोग जीवन यापन किया करते थे और उन्हीं को खा करके लोग जीते खाते थे। और जो भी पशु वो लोग पालते थे, उन पशुओं को छोड़ दिया करते थे जंगलों में, और वो चर करके आती थी और फिर दूध देती थी और लोग दूध को पीते थे। तो इस तरह से वो लोग जो है जंगलों पे निर्भर रहते थे और जंगलों से ही पूरा जीवन यापन उनका चलता था। और अभी क्या है कि उसका रूपरेखा पूरा परिवर्तित हो गया है, जिसके चलते सारा जो है जो प्रत्येक जो परिस्थितियाँ जो हम लोग के जीवन में घटित होता है या हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, वो निर्भरता बाजार के ऊपर हो गया है, जो कि सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। पूरी निर्भरता बाजार के ऊपर ना पहले नहीं थे लोग, पहले खुद से स्वयं से सारा चीज़ उत्पाद किया जाता था और स्वयं से ही लोग सारी चीज़ जंगलों से, आसपास से चीज़ों से, हाँ मतलब लेन देन से ही चलाते थे और सारा चीज़ ये किया जाता है।
और बीमारी और बेरोजगारी का कारण यही है कि लोग जो है डब्बा पैकेट, डब्बा बंद वस्तुओं का सेवन अधिक किया करते हैं। सीधे डॉक्टर के पास सकते हैं। क्योंकि डब्बा बंद वस्तुएं में क्या होती है कि उनमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो उस प्रोडक्ट को, उस सामान को लंबे समय तक मतलब बनाए टिकाऊ, मतलब वस्तुतः बनाए रखने के लिए उसको उस तरह का चीज़ें मिलाई जाती है, जहरीली चीज़ें मिलाई जाती है जो कि उसको लॉन्ग टर्म रखता है। और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो बहुत कम समय रहता है, उसका एक प्राकृतिक उसका मापदंड है, उसके हिसाब से ही वो समय सीमा में ही रहता है। तो डब्बा बंद जितने भी वस्तुएं हम लोग खाते हैं उनमें क्या होता है कि वही जहरीली चीज़ें मिलने होने के कारण और उसको उसकी गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ किया जाता है और उसको लोगों को सेवन करने के लिए जाता है, इसीलिए बीमारी का कारण वो बनता है। और जिससे हम लोग अस्वस्थ होते हैं फिर हम लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। हम सबों को प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादातर डब्बा बंद वस्तुओं का सेवन ना करें। ठीक है, तब अगले ठीक वीडियो है। में फिर मिलेंगे। फिर फिर मिलेंगे। मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ बातें होंगी। सबको धन्यवाद। जोहार। जोहार।